उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। अब वो मंदिर से बाहर निकले हैं। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। लगभग 1 घंटे तक पूजा का कार्यक्रम चला और इस वक्त उसी मंदिर प्रांगण के बाहर तमाम मंत्री मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद हैं और ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जिस वक्त सरकार के तमाम लोग, तमाम विधायक अंदर मौजूद थे। इस जमीन पर सबका विकास। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल देखिए, आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से, जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे, तब से भी हम लोग दर्शन करते आते रहे। हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, अब भगवान के दर्शन में की लोकसभा चुनाव के लिए सर देखिए, वो सब अंतर्जामी है, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो सब समझते हैं। तो देखिए, चाहे कोई भी आम हो या खास हो, सभी के लिए एक जैसा उत्साह। जो भी भगवान राम के अब सतीश महाना आने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। धन्यवाद। महाना को सुन रहे थे। भगवान राम के इन्होंने दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और अब वो वहां से बाहर निकले हैं। वो कह रहे हैं कि ये बेहद भावुक करने वाला क्षण है, भावुक करने वाला पल है। मैंने उन तमाम चीज़ों को देखा और आज का ये वक्त है जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ जो आज भगवान राम के दर्शन किए। सतीश महाना को भी आप सुन रहे थे और जो विधायक, जो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं, काफ़ी उत्साहित हैं सभी। तो इस वक्त अयोध्या में व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद हैं। 2 तस्वीरें। तो श्री राम लला के अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद आज यानी कि 11 फरवरी को प्रदेश के सभी विधायकगण भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पहल पर उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल, विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा श्री राम लला का दर्शन पूजन किया गया। लगभग 1 घंटे तक मंदिर प्रांगण के अंदर सभी विधायकगण मौजूद रहे। उन्होंने पूजा पाठ किया। धीरे धीरे इन सभी के निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और सभी बहुत उत्साहित हैं रामलला के दर्शनों के बाद। यूपी सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। जय श्री राम। बस। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय ईश्वर की कृपा है कि हम सबको ऐसे समय में जन्म दिए हैं कि हम लोग साक्षात
ये सब चीजों को देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, जिसके लिए सदियों से लोग इंतजार कर रहे थे। कई पीढ़ियां बीत गई, लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, उनको ये अवसर नहीं मिला। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग अपने जन्म और जीवन दोनों को सार्थक कर रहे हैं, यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं। हम लोग का जीवन धन्य हो गया। दयाशंकर सिंह को आप सुन रहे थे, परिवहन मंत्री। ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण और करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, वो दिन पूरा हुआ। सर, आज आपने भगवान रामलला के दर्शन किए, क्या कुछ कहेंगे? बड़े लंबे अरसे के बाद ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है। तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग, बलिदान, समर्पण के कारण और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज हम लोगों को जन्मभूमि की जहाँ जगह थी, वहाँ भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी मंत्रिमंडल को, सभी विधायकों को आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। योगी सरकार की पूरी कैबिनेट इस वक्त अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है और हमारा भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज सतीश महाराज जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन हुए। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम। हम यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं और इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। निश्चित रूप से जो भारत के भाव में है, वसुदैव कुटुंबकम, प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब ने मत्था टेक करके प्रदेशवासियों का कल्याण, देशवासियों का कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने मत्था टेका है। और भारत में तो मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम। सर, विपक्ष जो नहीं आया उसने क्या खोया है? देखिए, विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, इनके तो डीएनए में, इनको विरासत में, इनके पुरखों ने डीएनए में सनातन धर्म का विरोध दिया है। बाबरी मस्जिद, विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह के महिमा मंडित करते रहे ये लोग। किस मुंह लेकर के आएंगे? राम भक्तों पर गोली चलवाने का जिन्होंने काम किया, वो किस मुंह से यहाँ पर आएंगे? इसी वजह से उन्होंने विरोध किया। थैंक यू सर। ऊपर वहाँ गैस लाइट है तो ऊपर ही और क्या ऊपर इसको नहीं। अभी आप गोपाल नंदी को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि जिन्होंने आज बहुत बड़ा अवसर खो दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको तो विरासत में ही सनातन पर सवाल उठाने की विरासत मिली है। कई और बातें उन्होंने विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए कही। और देखिए, अब धीरे धीरे जिस तरीके से जो लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, विधायकगण बाहर निकल कर आ रहे हैं सामने, मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा। सभी इस वक्त भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनकी पूरी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। 1 घंटे तक पूजा अर्चना चली और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है, वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करे, सब मनोकामना पूरी करे और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक विकसित भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सबके मनोरथ पूरे करें।
और हनुमान जी महाराज का चूंकि भीड़ अधिक है, इसलिए हनुमानगढ़ी आज दर्शन करने के लिए जाना नहीं हो पा रहा है। लेकिन हनुमान जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे। इसलिए यहाँ से प्रणाम करके भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। बहुत आनंद आया है, सब एकदम आनंद मग्न है, सबके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय श्री राम। देखिए, जो नहीं आए हैं वो केवल सपा है, सपा मतलब सफा है। केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, वो कह रहे थे कि जो नहीं आए वो सपा है और सपा का मतलब सफा है। उन्होंने इस बात को तंज के तौर पर दोहराया और कहा समाजवादी पार्टी सभी विधायकों की निशानी। देखिए, ये हम लोग के जीवन धन्य हो गया। अपने जन्म और जीवन दोनों को आज दर्शन करके हम लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, जिसके लिए 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। गुलामियों के बाद तो ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। तो इसको दल और राजनीति से ऊपर उठ करके ये एक बहुत बड़ी घटना है भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के आदर्श के लिए, भारत के गौरव है, ये गौरव का दिन है। तो इसको कोई पार्टी और राजनीति से नहीं बांधना चाहिए। दयाशंकर सिंह को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इसे भारत के गौरव से जोड़कर देखना चाहिए, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जाने कब से रहते हैं खामोश निगाहों में।